हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अगर चैनल पे नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पास वाले बेल आइकन पर प्रेस कर उसको ऑल पे सेट कर देना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज को, और आज हम इसी चैप्टर की बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि किस किस टॉपिक से परसेंटेज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। टॉपिक्स को बताने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ खुद का एक टॉपिक नहीं है, बल्कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, रेशियो, पॉपुलेशन और DI, ये सबका ही बेस है भाई। इन सभी का बेस है। अगर आपने परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके इन 6 चैप्टर्स आराम से इनका बेस क्लियर हो जाएगा। अगर आपने परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी 50% अर्थमेटिक की कंट्रोल में हो जाएगी, आपके कंट्रोल में आ जाएगी 50% अर्थमेटिक, अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया है तो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये जितने भी टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ सारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर परसेंटेज चैप्टर में। सबसे पहले अपना है कंपैरिजन, सक्सेसिव, पॉपुलेशन, एग्जाम मार्क्स, सैलरी एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, इलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हैं इन टॉपिक्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आपके अभी समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स लिख दिए हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ पे कंपैरिजन बेस्ड, आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कंपैरिजन बेस्ड में होता है कि A B से 25% ज़्यादा है तो B A से कितना परसेंट कम है, ये बताना होता है। इसको करने के कई तरीके होते हैं। एक सवाल करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। आपको कोई भी मैक्सिमम आपको 2 तरीके होने ही चाहिए, आपके मास्टर करीब 2 तरीके होने ही चाहिए। तो इस तरीके से आप पहला तरीका काम नहीं करता कि सवाल में, तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। इसलिए जैसे मेरा रेशियो स्ट्रॉन्ग है अच्छी तरह से, तो इसलिए मैंने रेशियो को चूज़ कर रखा है कि मैं ज़्यादातर सवाल को रेशियो से ही करूँगा, और वरना जो सवाल रेशियो से हो सकता है उसको ज़्यादातर रेशियो से ही करता हूँ। इसलिए मैंने आपको रेशियो से प्रेफर करा है। अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो आप उससे भी शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो। फिर बात करते हैं सक्सेसिव बेस्ड। सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे A की आय को 20% बढ़ाया, फिर 20% घटा दिया, उसकी कुल आय में परिवर्तन बता दीजिए कितना हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का x + y + xy/100। इसको यूज़ करके आप कर सकते हो, और रेशियो से भी आप इसको कर सकते हो। और इन सब क्वेश्चन से मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इन टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और सीजीएल में इतने आसान क्वेश्चंस काफ़ी कम देखने को मिलेंगे, मतलब ना के बराबर ही हो सकता है मिले। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा अपर लेवल तक ही रखना आगे तक। और अब बात करते हैं पॉपुलेशन बेस्ड की। पॉपुलेशन बेस्ड, किसी शहर की जनसंख्या ऐसे 20,000 है, यह 5% से बढ़ती है, और तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको रेशियो से आसानी से कर सकते हो। बात करें एग्ज़ाम मार्क्स की। एग्ज़ाम मार्क्स, ये यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि किसी छात्र को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, उसने 140 अंक मिले, उसे 140 अंक मिले और 20 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम प्राप्त अंक ज्ञात करें। अब इसको करने का एक तरीका सिंपल ये होता है कि ऐसे सवाल ना आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना बेहतर होते जाओगे, तो आपको कॉमन सेंस काम करेगा अच्छी तरह से। तो इस सवाल को कॉमन सेंस से भी आराम से कर सकते थे। जैसे उसने बोला था, इस सवाल को मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह से। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि उसने बोला था कि पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, नंबर उसको 35% चाहिए थे, लेकिन उसके आए 140 और उसको 20% से, वो 20 नंबर से वो फेल हो गया है। अगर मैं उसको 20 नंबर और दे देता तो उसके 35% मार्क्स आ जाते, जिससे वो पास हो जाता। तो इसका मतलब था कि जो मैंने यहाँ पे 140 प्लस करके 20 प्लस कर दिया है, और उसके बाद 35% का ये मान हो जाता है 160। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 160/35 की जो 160 आता है वो 35 का मान है। इसलिए और हमें अधिकतम अंक प्राप्त करने होते हैं, उसको हम मानते हैं 100 हर बार। तो ऐसे 100 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो इसका आंसर आएगा 457.14। अप्रॉक्स आप मान सकते हो 457, यही इसका आंसर है। बात करते हैं सैलरी या इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस की। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 80,000 है, उसका मासिक खर्च 45,000 है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय, उसकी आय में 16% और खर्च में 8% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप रेशियो से कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये तो आसान होगा सबके लिए समझना। किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसी वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए।
आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, आपको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक यही रहती है, इसको समझा देता हूँ एक बार। जैसे उसने बोला था कि 2400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 100% होता है, उसमें 20% की हानि, मतलब ये 2400 दिया है वो 80% का मान है, इसलिए मैं इसको 2400 को 80 करूँगा। और उसने बोला है उसी वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, इसलिए मैंने 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 को हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 120। 100 में हमने यहाँ पे 20 को प्लस करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 30, और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमारा 3600, ठीक है। इसका ये आंसर बन जाएगा। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बात करते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि किसी चुनाव में 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, पहले उम्मीदवार को वैध वोटों का 60% मिला और उसे 1800 वोटों की बढ़त मिली, मतलब उसे 60% में 1800 मिला है। चुनाव में कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेथड लिख रखे हैं, असम्पशन मेथड, रेशियो, परसेंटेज, एलिगेशन। आप इन सभी से इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई भी 1 या 2 आपको मास्टर करने पड़ेंगे अच्छी तरह से। आप प्रैक्टिस करिए, आराम से मास्टर हो जाएंगे। आप इनमें से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए अच्छी तरह से। और अब बात करते हैं अपने डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस पर। यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं कि पाई चार्ट वाले मिलते हैं, टेबल, बार ग्राफ मिलते हैं, उसमें कैलकुलेशन होते हैं और कुछ नहीं। अब जितनी ज़्यादा उसमें सच बताऊँ तो इसमें सर ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस में बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा इसमें बेहतर होते जाओगे। और इसमें आप रेशियो मेथड का भी यूज़ कर सकते हो अच्छी तरह से, जहाँ से क्वेश्चंस ईजिली बन जाते हैं। बस आपको इन सभी को अच्छे से देख लेना है, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो अब बात करते हैं कि परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना बेस क्लियर करना है। सबसे पहले आपको बेस क्लियर करना है, और बेस क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन टेबल को रट लेना है और समझना अच्छी तरह से। रटने से पहले आप उसको समझ लेना कि किस तरीके से परसेंटेज वैल्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ये देखिए, आपको मिनिमम 1 से 20 तक के आपको फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए अच्छी तरह। जैसे 1/2 50% का मान होता है, 1/4 25% का मान होता है, इस तरह से। और निकलता कैसे है, उसके फॉर्मूले होते हैं, आपको ये अच्छी तरह से पता होना ज़रूरी है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना सीखें, आपको ये आना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बनाना होता है तो आपको 100 से गुणा करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शन में बता देता हूँ 1/3, चलो 1/3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान लेना अपने मन से। जैसे 1/2 मान लिया, तो मेरे को इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 से ये जाएगा 50 बार, इसलिए वो लिखा था मैंने 50%। ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। इस तरह से अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है। अब ये बात ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखना अच्छी तरह से। और अभी जो मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं, आपको उन सभी टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छे से टाइम लेकर प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर जितना ज़्यादा अच्छे से टाइम लेकर प्रैक्टिस करोगे, एक बार मतलब अच्छे से कर लो, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी इस परसेंटेज चैप्टर में, और किसी भी प्रकार के कोई चैप्टर में नहीं आएगी, और आप उसको अच्छे से टाइम लेकर करते हो तो। और आप जितना ज़्यादा किसी चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही उस चैप्टर में बेहतर होते जाओगे, इस बात को याद रखना। तो सिर्फ आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन पर प्रेस कर उसको ऑल पे सेट कर देना मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और कमेंट बताना कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो क्वेश्चंस को हल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।